श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पहले सिद्धांत का प्रतिपादन, थोड़े आवाज कम करना मारना है। पहले सिद्धांत का प्रतिपादन करने की क्षमता किसको है ये बताया कि जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है वही प्रभु का चिंतन करता है। जो व्यक्ति छीन लिया दुपट्टा मेरा उसमें फंसा हुआ है वो कहाँ भगवान का दर्शन करेगा। देखो अब ये जो भजन चल रहा था ना, इस भजन को लेकर के भगवान की याद 100% नहीं आ सकती है दुपट्टे की याद। छीन लिया दुपट्टा मेरा। तो जब हम भूतकाल में भटकते हैं तो परमात्मा की उपलब्धि केवल वर्तमान में ही होती है। ध्यान से सुनना। इफ वी आर हैप्पी नाउ देन अलोन वी कैन बी हैप्पी। व्यक्ति भूत भविष्य में कभी भी सुखी पर प्रभु के दर्शन नहीं कर सकता। इसीलिए पहले दिन हमने देखा कि वर्तमान में रहने का जिसका अभ्यास है वही साधक है। फिर दूसरी बात हमने देखी कि हमको अपने जीवन में साधना करना माने क्या ये समझना है। तो साधना के दो पक्ष है। पहला पक्ष है कि हमने अपने को जो देह मान के रखा है उससे अपने को निवृत्त करना है। पंचकोशांचे पांगुर्ण विवेक हस्ताने काढ़ून। उसके पश्चात तीसरी बात बताई कि केवल हमको अपने देहात्म भाव से ही त्याग नहीं करना बल्कि अपने जीवात्म भाव का भी त्याग करना है। हमने जो अपने आप को जीव जीव मान के रखा है ये इससे बढ़कर के बेवकूफी और कुछ नहीं हो सकती। यहां तक सिद्धांत का प्रतिपादन हो गया। अब सवाल ये है जो आपने बताया ये कैसे संभव है। तो ये बताने के लिए अब ये पांचवें ओवी से कहते हैं, हाँ स्थूल देह तू नवेसी घटा परि जड़त्वयासी आदि अंति अभावत्यासी साक्षी प्रकाशक तू याता। अब चिंतन करो। सिंपली बैठ करके मन को नियंत्रित करने के लिए फ्रस्ट्रेशन मत करना। ध्यान से समझ लेना संतो। ये जो है ना चित्त वृत्ति निरोध आज तक ना किसका हुआ है ना किसका होगा। खामोखाम परेशान मत होना उसको। नहीं तो बैठे हैं दांत चबा करके अब आपने हाथ पकड़ करके चित्त वृत्ति निरोध, जो और परेशान करेगा आपका मन। आपको मन को बिजी रखना है। एंगेज्ड माइंड इज अ कंट्रोल्ड माइंड। आपने देखा होगा बचपन छोटे बच्चे गर्मी के दिनों में धूप में खेलना चाहते हैं, उनको घर में बैठा के रखो तो उधम करते हैं। तो जो इंटेलिजेंट माँ बाप यदि होगे कोई, क्योंकि इंटेलिजेंट माँ बाप नाम की कोई वस्तु नहीं है, समझो कोई होगे तो वो क्या करेंगे, वो उन बच्चों को किसी काम में बिजी रख देंगे। तो जहां बच्चा बिजी हो गया अपने आप कंट्रोल हो गया। इसी प्रकार से अपने मन को बिजी रखना है। तो बिजी रखने के अनेक तरीके हैं। एक तरीका है मैकेनिकल तरीका, राम 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 राम। और जब मैकेनिकली आप बिजी हो जाओ ना तो जैसे कंप्यूटर पर खिड़कियां खुलती है ना, विंडो 1 विंडो 2 विंडो 3, उसी प्रकार से मन के सामने खिड़कियां खुलना शुरू हो जाती है और फिर एट ए टाइम 10 खिड़कीज आर ओपन। और फिर समझता नहीं ये विचार आता है वो विचार आता है। इसीलिए मन को चिंतन में लगाओ। और चिंतन किसको कहते हैं? चिंतन कहते हैं हाँ स्थूल देह तू नवेसी, यह स्थूल देह तुम नहीं हो। कारण क्या है? अब ये सिद्धांत हो गया। अब उसके लिए कारण बताते हैं।
घटा परी जड़त्वयासी, क्योंकि ये एक मटके के जैसा, ये घट के जैसा एक जड़ वस्तु है। देखो, देह को अपने हिंदी भाषा में घट कहते हैं, है ना, घट घटवासी। इसीलिए जो अपने को देह मान करके जीते हैं उनको घटिया कहते हैं। पूरा जीवन देह के रूप में ही जीना है क्या? तो जैसे इस माइक को मैं देख रहा हूं, तो माइक को मैंने देखा तो क्या मैं माइक हो गया? नहीं। उसी प्रकार से इस देह को जब मैं जानता हूं तो इस देह का प्रकाशक देह नहीं हो सकता। देखो, इस पर चिंतन करना है। अब सवाल ये आया कि यदि मैं देह नहीं हूं तो फिर सवाल ये है कि इसका अर्थ क्या है? क्या केवल ये शब्द है? देखो, शब्दों के अर्थ जब हृदय में प्रकट होते हैं तब आनंद की अनुभूति होती है। यदि शब्द का अर्थ प्रकट नहीं हुआ, ब्रह्म क्या है, ऐसे ही बकवास है। उसी प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि, एक भी शब्द का अर्थ प्रकट नहीं हो रहा, और इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि कहने के बाद भी आनंद की अनुभूति नहीं आती। तो चिंतन करना है, यह देहमय नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे ये माइक मय नहीं हो सकता क्योंकि यह माइक मेरा दृश्य पदार्थ है। तो उसका अर्थ इस माइक के जो गुणधर्म है वो मेरे गुणधर्म नहीं हो सकते। देखो, मानसिक प्रत्यय जो होते हैं मन के माध्यम से जिसको हम ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं मानसिक प्रत्यय। उस मानसिक प्रत्यय में तीन बातें होती है, जैसे यह माइक है, दूसरी बात इसको मैं जानता हूं, तीसरी बात यह माइक मैं नहीं। तीन बातें होती हैं। नहीं तो कितना मजा आ जाता, यह गधा है, इस गधे को मैं जानता हूं, अरे बाप रे मैं गधा हूं क्या? नहीं, ये नहीं होता। इसी प्रकार से इस देह को भी तो हम जानते हैं ना। तो या तो अपने को माइक कहो या तो अपने को देह ना कहो, दोनों को हम प्रकाशित कर रहे हैं। अब ये केवल शब्द नहीं है, लॉजिक नहीं है, केवल तर्क नहीं है, न्याय नहीं है, फिर इसके ऊपर चिंतन करना है। चिंतन क्या है? देह के गुणधर्म मेरे नहीं हो सकते। अब इसको लेकर के ध्यान करते हैं। तो देह के कौन से गुणधर्म है? पहला, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकारवत् एतत् स्थूलम शरीरम। ये देह पहले मां के गर्भ में होता है, वहां से इसको धक्का मार के निकाल दिया जाता है, फिर ये लंबा बढ़ने लग जाता है, ऊपर जब सीलिंग को लग गया तो चौड़ा बढ़ने लग जाता है, और फिर उसमें रोग आते, बुढ़ापा आता है, और एक दिन ये देह मर जाता है। तो यदि मैं देह नहीं हूं तो ये देह के जो गुणधर्म है, 6 विकार है, ये मेरे विकार नहीं हो सकते। अब इसके ऊपर और चिंतन करो। देह का जन्म होता है, हमको किसी को अपने जन्म का अनुभव है क्या? किसी को नहीं है। मान लिया खामो खाम खाली पीली कि हम पैदा हो गए, और फिर हैप्पी बर्थडे टू डम्बो। हमको एक बार एक छोटी सी लड़की ने पूछा, स्वामी जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमको आपको कार्ड भेजना है, लिख लो, फिर दूसरी बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, 31 अप्रैल। तो उसने लिख लिया, और फिर जब वो भेजने का सवाल आया तो अरे 31 अप्रैल तो होता ही नहीं, अब क्या करें? तो उसने भेज दिया कार्ड, डियर स्वामी जी हैप्पी बर्थडे टू यू वेन एवर इट इज, नाउ गेस हु एम आई, और फिर अपना नाम और पता लिख दीजिए। देखो, तो ना तो हमको अपने जन्म का अनुभव है, दूसरी बात
हमको अपने बढ़ने का भी अनुभव नहीं होता। वी कैन नेवर हैव द एक्सपीरियंस दैट वी आर ग्रोइंग। ठीक से ध्यान से सुनना, इधर उधर मत देखना, मेरे तरफ देखो। जब आप इधर उधर देखते हो ना तो मुझे जलन होती है, क्या मैं इतना बेवकूफ हूं सामने बैठा हूं? इधर उधर मत देखना, सीधा मेरे तरफ देखना। हाँ बैठो महात्मा जी। घटा परि जड़त्वयासी, यह जो देह है उसका दूसरा गुणधर्म ये बढ़ता है, पहले लंबा फिर चौड़ा। हमको अपने बढ़ने का अनुभव नहीं आता। किसी को भी आज तक ये अनुभव नहीं आया है कि वो बड़ा हो गया। एक बार अपने इस्कॉन के मंदिर में जुहू में किसी शादी को देखने के लिए मैं गया था। शादी में देखने का ही होता है, दूसरा क्या होता है। तो स्टेज ऐसा था, उसमें आकर के वो दोनों बिचारे पंडित जी के साथ अग्नि पर तप रहे थे और हम लोग अपना वहां से देख रहे थे। तो हमारे बगल में हम फ्रंट रो पर थे, बाबा जी है ना फ्रंट रो पर थे। तो फ्रंट रो पर रखने का तात्पर्य है, भाग भी नहीं सकते, बैठना ही पड़ता है वहां। तो वहां बैठे और उधर से एक हमारे बगल में 78 नॉट आउट बूढ़ा बैठा हुआ था। उसने में एक छोटी सी लड़की आई, दौड़ते 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 दादाजी और जंप मार दी उस पर। तो उसने कहा खबरदार मुझे दादाजी कहा, तो अंकल कहो। अरे बुढ़ाओ अंकल कहो। अब उनका दोष नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने बढ़ने का अनुभव नहीं आता। ये तो लोगों की कृपा है कि हमको अंकल कहते हैं, आंटी कहते हैं, दादाजी कहते हैं, दादी जी कहते हैं। हमको अपने बढ़ने का अनुभव कभी नहीं आ सकता। तीसरी महत्व की बात, हमको अपने मृत्यु का अनुभव कभी भी नहीं आ सकता। तो ना तो हमें जन्म का अनुभव है, ना तो बढ़ने का अनुभव है, ना तो मृत्यु का अनुभव है। यह जो तत्व है ये अपनी असलियत है। अब इसमें हम जितनी निष्ठा प्राप्त करेंगे उतना क्या होगा, ध्यान से सुनना। यह जो जागृत जगत है इसका अस्तित्व प्रारंभ होता है जब हम स्थूल देह के साथ तादात्म्य करते हैं तब। जब हम गहरी नींद में खर्राटे मारते हैं, जिसको साउंड स्लीप कहती है पब्लिक, माने साउंड पब्लिक के लिए, स्लीप अपने लिए। माने इतने समाज सेवी है कि सोने के बाद भी समाज सेवा चल रही है, कर 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 चल रहा। तो जब हम गहरी नींद में खर्राटे मारते हैं उस समय देह के साथ तादात्म्य नहीं है और इसीलिए हम स्त्री नहीं होते, पुरुष नहीं होते, मां नहीं होते, बाप नहीं होते। और जब हम कुछ भी नहीं बनते तब हम सुखी होते हैं। देखो महाराज, माने अपना अस्तित्व स्थूल देह निरपेक्ष है, चाहे स्थूल देह के साथ तादात्म्य होवे या न होवे, अपना अस्तित्व अकाट्य है। इस निष्ठा में बैठना माने ध्यान का अभ्यास करना। देखो, हाँ स्थूल देह तू नवेसी, घटा परि जड़त्वयासी, आधि अंति अभावत्यासी। इस देह के जन्म के पूर्व क्या हमारा अभाव था? देह का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था। इसीलिए हमको बताते हैं अपने शास्त्र कि एक सज्जन ने मुझे आके पूछा कि स्वामी जी पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या पाप करे थे, इस लड़की के साथ शादी करी, 40 साल से दुखी हो रहा हूं। माने मैं पिछले जन्म में था जब ये देह उस समय नहीं था, ये उसका अर्थ है। माने क्या हो गया, अपने अस्तित्व के लिए इस देह का होना और न होना दोनों समान है। तो पिछले देह का नाश हो गया, इस देह में हम है इसका भी नाश हो जाएगा और इस देह में बैठ करके जो गले काटे हैं, जेब काटे हैं, उसका हिसाब देने के लिए अगला जन्म फिर होगा। माने
माने यह देह बादलों के जैसा आकाश में आके नष्ट हो जाता है, लेकिन आकाश को कुछ नहीं होता। उसी प्रकार से यह देह मुझ में प्रकट हुआ, रहा, बढ़ा और नष्ट हो गया, लेकिन यह चिदाकाश मैं ज्यों का त्यों। इसमें निष्ठा प्राप्त करना, इसको कहते हैं ध्यान का अभ्यास। देखो महाराज, और जहां हमने देह के साथ तादाद में छोड़ा, आपकी साधना हो गई। मेरी शादी हुई थी एक लड़के से और मैं लड़की, और अपने हिंदुस्तान का रिवाज क्या है, गेट मैरिड टू वन बॉय एंड गेट इन लॉज फ्री। वो फ्री में आ जाते हैं ना, जैसे बाय वन मैट्रेस एंड गेट टू पिलोज फ्री। उस प्रकार से एक लड़के के साथ शादी करो और सास ससुर फ्री में मिल जाते हैं। तो मुझे भी मिल गए, और मिलने के बाद मैंने देखा जो चीज फ्री में मिलती है बड़ी कठिन होती है, मुश्किल होती है, इसीलिए लोग फ्री में देते हैं। तो ये जो सास ससुर थे मेरा सर खाते थे। मैं इतनी तंग आ गई, सोचा क्या करूं। फिर मुझ पे ज्ञान प्रकट हो गया और मैंने सोचा ये सास ससुर कहां से टपके मेरे जीवन में। ये आए एक पति के कारण। तो फिर मैंने एकदम अपने पति से डाइवोर्स ले लिया। ध्यान से सुनना, जब मैंने अपने पति से डाइवोर्स लिया तो सास ससुर को छोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा ना, अपने आप वो निकल जाएंगे। इसी प्रकार से देह के साथ तादाद में छूट गया तो माँ, भाई, बहन, हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब, गुजराती, मारवाड़ी, सब खल्लास, केवल परमात्मा मात्र रहता है। देखो, और ये अनुभव हम सब करते हैं रोज। इसीलिए सुषुप्ति के अनुभूति का चिंतन हमें ये स्पष्ट मार्ग दिखाता है कि हम जो पूरे जीवन में देह के रूप में ही रह रहे हैं, इससे भी कुछ और है। इसीलिए आदि अंत अभावत्यासी, देह पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन हम ज्यों के त्यों। तो साक्षी प्रकाशक तू त्यासा, हे साधक, तुम इस देह के परिवर्तनों के प्रकाशक हो। जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। यदि मेरे प्रवचन से आप पर प्रभाव नहीं पड़ा तो आप साक्षात साक्षी चैतन्य हो। देखो मार है, इसीलिए आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि आप हमारा प्रवचन सुनते समय जग करके सुन रहे हो तो प्रभाव पड़ेगा। साक्षी प्रकाशक तू त्यासा, जैसा ये यहाँ बल्ब है। अब ये बल्ब चाहे डिस्कोर्स हो उसको प्रकाशित कर रहा है, चाहे डिस्को हो उसको प्रकाशित करेगा। तो डिस्कोर्स को प्रकाशित करने के कारण इस बल्ब को पुण्य नहीं मिलेगा, और डिस्को को प्रकाशित करने के कारण इस बल्ब को पाप नहीं लगेगा। इसी प्रकार से हमारी आंखें जब भगवान की मूर्ति देखते हैं तो आंखों को पुण्य नहीं लगता, और मुर्दा देखते हैं तो पाप नहीं लगता, कारण कि जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। तू साक्षी प्रकाशक त्यासा। देखो महाराज, जहां आपने स्थूल देह के साथ तादाद में छोड़ना, इसको साधना के रूप में स्वीकार किया है, तो ये ईंट पत्थरों की दुनिया आपको प्रभावित नहीं करेगी। और ये सापेक्षता के जगत में किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यह सापेक्षता का जगत सापेक्षता में ही रहेगा, उसी में नष्ट हो जाएगा। प्राण नभेसी निर्धारी, शुद्धे तृष्णेने पीड़े भारी, हा ही स्थूल घटाचे परी, याहू न वेगळा तू आत्मा।
उसी प्रकार से यह प्राणमय कोश भी तुम नहीं हो, यह भी नियंत्रित होता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो अंदर हवा खींच ली, खींचने के बाद पकड़ के रख ली, तो जिसका नियंत्रण होता है वह नियंत्रित वस्तु नियंत्रण करने वाले से भिन्न होती है। और इसीलिए यह प्राण भी तुम नहीं हो, क्योंकि भूख और प्यास ये प्राण के लक्षण है। ध्यान से सुनना, कई बार ऐसा होता है गर्मी की दिनों में विशेष करके, आपने डट के खाना खाया, आमरस और पूरी, और उसके बाद उठते समय 2 गिलास भजीता पी गए। हमारे गुजरातियों में एक भजीता बनता है, माने जब वो आम की सब रस निकल गया फिर भी थोड़ा बचता ही है, फिर उसको पानी में डालते हैं डिटर्जेंट के साथ और सब निकाल करके फिर उसको तड़का मार करके कहते हैं ये भजीता है, माने खाने वाले की फजीती होती है। देखो, अब इतना डट के खा लिया और खाने के बाद एकदम सो गए, और सोने के बाद सपना आया हम बड़े भूखे हैं। इतना डट के खा के सोए, भूख कहां से आई? देखो, इसीलिए भूख और प्यास ये प्राण के गुणधर्म है, ये अपने नहीं है। तो जहां हमने अपने को प्राणमय कोश से निवृत्त कर लिया, वहां हमारे जीवन में भूख प्यास को लेकर के कभी परेशानी नहीं होगी। कैसी परेशानी होगी भूख प्यास को लेकर के? क्या करें स्वामी जी, आज एकादशी है और आप प्रसाद दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं खा सकती, तो मैं क्या करूं? हमने कहा देखो, तुमको किसी ने गलत बताया, आज नहीं एकादशी, कल है। हाँ बिल्कुल झूठ, स्वामी जी कभी झूठ बोलते हैं। और फिर मैंने उनको पकौड़ा खिला दिया। स्वामी जी मुझे तो बताया मेरे सास ने कि आज तो एकादशी थी, आपने पकौड़ा क्यों खाया? हमने कहा तुम्हारी सास को पकौड़ा खाने को नहीं मिला ना, वो जल रही है। पकौड़ा पेट में रखो महाराज, दिमाग में क्यों रखना है? नहीं तो वहां पकौड़े का चिंता, सामने बैठे हरे कृष्ण चरणम मम पकौड़ा मम, हरे कृष्ण चरणम मम पकौड़ा मम, क्या है? मन को प्रभु में लगाना यही एक सिद्धांत है, और उस मन को प्रभु में लगाने के लिए जगत से निवृत्त होना चाहिए। और जगत कहां से प्रारंभ होता है? स्थूल देह के तादात्म्य के साथ, मनोमय प्राणमय कोश के तादात्म्य के साथ। तीसरी बात कहते हैं मन हे नवेसी निश्चित चंचल संशय ते ग्रस्त अहम ममत्वे लिप्त याहू न विलक्षण तो चिघ्ना। और ये मन भी तुम नहीं हो, क्यों? कि हम सब जानते हैं कि हमारा मन बड़ा चंचल है और बड़ा संशयग्रस्त है। हर एक को देकर के मन में डाउट ही आता है, संशय आत्मा विनश्यति। तो यह जो संशय पूर्ण है, यह मन भी तुम नहीं हो, क्योंकि यह अत्यंत चंचल है। और अहम ममत्वे लिप्त, ये मन ही कल्पना कर लेता है कोई अपना है, कोई अपना नहीं है। एक आपको अनुभव बताओ, मैं एक लड़की मेरे पास आई, अपने बॉम्बे की बात है, मैं झूठ नहीं बोलता हमेशा। एक लड़की आई और आने के बाद मुझे कहती, स्वामी जी मेरा इस लड़के, हम ये दोनों बचपन से बड़े हो गए साथ साथ ही, और जब हम छोटे थे 4, 5, 6 साल से, तब से साथ साथ बड़े हुए। और हमने इनके साथ हम खूब घूमे फिरे, मूवी देखे, खेले, झगड़ा किया, सब कुछ किया। और अब मैं भी सॉफ्टी हो गई हूँ, ये भी सॉफ्टी हो गया है। सॉफ्टी माने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ये भी सॉफ्टी हो गया, मैं भी सॉफ्ट। अब मैंने उसको कहा कि हम लोग शादी करेंगे, और स्वामी जी उसने सीधा सीधा ना कह दिया और रोना धोना शुरू। हमने कहा देखो पहले नाक साफ करके आओ, फिर बात करेंगे, रोना मत। और फिर ऐसा हुआ, मैं क्या करूं? मैंने ठीक है, वो नहीं करता चाहते, मैं तुझसे शादी कर देता हूं। स्वामी जी मजाक मत कर रहा है, नहीं मैं सीरियसली बोल रहा हूं। ऐसे करो, उसको बुला के ले आओ, साथ साथ बात करेंगे। फिर वो भी आ गया, दोनों आ गए साथ साथ।
और वो कहते हैं स्वामी जी अब इसको आप बताओ। उसने कहा स्वामी जी मैं इसके साथ बचपन से रहा हूं, खेला कूदा, मार पटी करी, मूवी देखी, सब गुंडागर्दी करी, लेकिन एक भी दिन मेरे मन में इसके प्रति पत्नी की भावना जागृत नहीं हुई। इसको मैंने हमेशा बहन के रूप में देखा है। अब जिसको मैंने हमेशा बहन के रूप में देखा है उसके साथ में शादी करके कैसे रह सकता हूं? अब देखो प्रॉब्लम कहां से प्रारंभ हुई। उस लड़की के मन में भावना थी कि ये पति बने, और इस लड़के के मन में भावना थी कि ये मेरी बहन है। तो समस्या कहां है? मणिराम में, अहम ममत्वे लिप्त। इसीलिए ये मन हमको इस जगत में बांधता है, कुछ अपना है कुछ पराया है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो। इस मन ही के कारण हम दोस्त निर्माण करते हैं, दुश्मन निर्माण करते हैं, अपना निर्माण करते हैं, पराया निर्माण करते हैं, अच्छा निर्माण करते हैं, बुरा निर्माण करते हैं, राग निर्माण करते हैं, द्वेष निर्माण करते हैं। और ये मन कोई भरोसे वाली वस्तु है क्या? आज जिसको मन अच्छा कहता है उसी को कल बुरा कहेगा, आज जिसको बुरा कहता है कल उसी को अच्छा कहेगा। जगत में आप किस पर भी विश्वास रखो, मन पर विश्वास मत रखना। कीप इट एट ए डिस्टेंस। अहम ममत्वे लिप्त याहून विलक्षण तू चिद घन। इनसे जो विलक्षण है वह शुद्ध चेतन सत्ता, वह तुम हो। अब ध्यान से सुनना, मन ज्ञान स्वरूप है और चेतन सत्ता भी ज्ञान स्वरूप है। यह जो दो प्रकार के ज्ञान की स्थिति है, इनमें क्या भेद है, इसको ठीक से समझ लेना। जिस ज्ञान में आत्म भाव और अनात्म भाव दोनों निर्माण होते हैं, वह मानसिक ज्ञान है, वह ज्ञान की मानसिक स्थिति है। जैसे हमने अभी आपको बताया था, यह माइक को मैं जानता हूं तो मैं माइक जानने वाला मैं हो गया, और यह जो माइक है ये मैं नहीं हूं। माने इस ज्ञान में आत्मबुद्धि और अनात्म बुद्धि दो प्रकार के प्रत्यय निर्माण हो गए। और जब हम चेतन सत्ता में आ जाते हैं तो चेतन सत्ता में मैं और चेतन सत्ता अलग अलग नहीं होते। माने जिस ज्ञान में अहम इदम का भेद समाप्त हो गया, यह अहम इदम भेद रहित अनुभूति को कहते हैं चेतन सत्ता। देखो हमारा केनोपनिषद जब अपने विद्यार्थियों को तत्व का प्रतिपादन कर दिया, अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि, तत्व ज्ञात और अज्ञात से परे है। उसके बाद गुरुजी देखते हैं, समझ में आया? हाँ जी, बड़ा अच्छा समझ में आया। भौतिक ज्ञान में जब शिष्य कहता है अच्छा समझ में आया, तो गुरुजी उसको कांग्रेचुलेट करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में जब अच्छा समझ में आया तो गुरुजी उसको डंडे मारते हैं। देखो, ये समझने की वस्तु थोड़ी है। रिमेंबर वन सिंपल रूल, दैट एक्सपीरियंस वेयर knowing and being is one is God realization. That experience where knowing and being are separate is samsar. कितना सिंपल है। हम जो अपने को जानते हैं, हम जो अपने अस्तित्व को जानते हैं, जैसे हमने इस माइक के अस्तित्व को जाना है, क्या हम अपने होने को वैसे ही जानते हैं जैसे ये माइक है? नहीं, ये माइक तो आ जा सकता है, हम ना तो आ सकते हैं ना तो जा सकते हैं। इसीलिए यह जो मन कभी आता है कभी जाता है,
किसी के साथ तादात्म्य कर लिया और वो बन गए। ठीक, टोपी के साथ तादात्म्य कर लिया टोपी वाला, गाड़ी के साथ तादात्म्य कर लिया गाड़ी वाला, लोखंड के साथ तादात्म्य कर लिया लोखंड वाला। देखो, उसी प्रकार से स्थूल देह के साथ तादात्म्य किया देह वाला। यहां जो वाला वल्कर है ना, जिसके साथ तादात्म्य कर दिया वहां पैदा हो गया। दुख के साथ तादात्म्य कर लिया दुखी, सुख के साथ तादात्म्य कर लिया सुखी, लड़की के साथ तादात्म्य कर लिया पति, डाइवोर्स कर लिया सुखी। देखो, ये केवल कल्पना है मानसिक, इसका कोई तात्पर्य नहीं। और यही अहम ममत्वे लिप्त याहून विलक्षण तू चिद्घन, तुम इनसे अन्य हो। देखो, एक ही आदमी अपने पिताजी के दृष्टि से पुत्र कहा जाता है, अपने पुत्र के दृष्टि से पिता कहा जाता है, अपने पत्नी के दृष्टि से पति कहा जाता है। तो एक ही आदमी उपाधियों के कारण तीन रूप से प्रकट हो रहा है। लेकिन भगवान की दया हो गई, पत्नी मर गई, तो उस आदमी को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। वो पति जो था वो पत्नी के साथ चला गया। यदि उसका बाप मर गया तो आदमी को कुछ नहीं हुआ, वो जो पुत्र था वो बाप के साथ चला गया। और यदि पुत्र मर गया तो उस बाप को कुछ नहीं हुआ, जो बाप था वो पुत्र के साथ चला गया। और बाकी क्या बचा है? एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। तो यह औपाधिक अनेकता है, तत्व एक ही है। इसीलिए कभी सुख आया उसके साथ तादात्म्य, दुख आया उसके साथ तादात्म्य। इस प्रकार से हम क्षण क्षण में पैदा होते हैं और मरते हैं। याहून विलक्षण तू चिद्घन, दुख आया उसका प्रकाशक दुखी नहीं हो सकता, सुख आया उसका प्रकाशक सुखी नहीं हो सकता, संशय आया उसका प्रकाशक संशयी नहीं हो सकता, और निश्चय आया उसका प्रकाशक निश्चयी नहीं हो सकता। जो सबका प्रकाशक है वो सबसे विलक्षण है। बुद्धि नवेसी तू निश्चय, निद्राकायी होतसे लय, जागता देही व्याप्त होय, याहून वेगड़ा तू आत्मा। और यह बुद्धि विज्ञान में कोई भी तुम नहीं हो। अब ध्यान से सुनना, हम आपको एक बार रिवीजन कराते हैं। अपना जो स्थूल देह है उसको अन्नमय कोश कहते हैं। कारण क्या है? ये अन्न से ही पैदा हुआ। माँ बाप ने खूब खाया, खाने के बाद दो प्रकार के बीज निर्माण किए और दो बीज इकट्ठे आ गए, और इन दो बीजों के मिलन के कारण यह स्थूल देह मां के गर्भ में पैदा हुआ। और फिर जब मां के देह में पैदा हुआ तो गर्भ ने क्या किया? पहले मां का खून चूसना शुरू कर दिया। और मां का खून कहां से आया? वो अन्न खाने से ही बना। उसके बाद मां तंग आ गई, धक्का मार के निकाल दिया। जब धक्का मार के निकाल दिया तो पैदा हो गए। पैदा होने के बाद फिर दुनिया भर का खाना खाना शुरू कर दिया, और एक दिन मर गए। मरने के बाद फिर ये जो देह था ये अन्य प्राणियों का, पशु पक्षियों का, कीड़ों का अन्न बन जाता है। इसीलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। जो अन्न का विकार है उसको अन्नमय कोश कहते हैं। It is born in food, it is maintained in food, and it goes back to become food for others. अन्नमय कोश। दूसरा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश, बाहर तो हवा एक है हम सबके लिए, लेकिन वही हवा द्वादशांगुल अंतर आने के पश्चात उसका प्राण में कन्वर्सन हो जाता है। और वही हवा जब अंदर गई तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समाना और बाकी पंच प्राण उप प्राण बन गए, और वही फिर प्राणमय कोश बन गया। माने प्राण के जो विकार है वो प्राणमय कोश। उसी प्रकार से जो मन है, मन के विकारों को कहेंगे मनोमय कोश। तो ये जो तीन बातें हैं, अन्नमय कोश हमारा रहने का स्थान, प्राणमय कोश हमारा पावर हाउस, मनोमय कोश मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम जगत के साथ संपर्क कैसा प्रस्थापित करते हैं। अब चौथा है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में क्या विशेषता है? मन के वृत्तियों में चेतना का प्रतिबिंब जब पड़ जाता है तो वहां मय की भ्रांति निर्माण होती है। अब इसको ऐसा समझो,
अब समझो आप हमारे तरफ देखो, अब हम जैसे जैसे आप बैठे हो उस स्थान से आपको कोई एक विशेष स्थान पर ये जो प्रकाश है बल्बों का वो विशेष रूप से चमकता हुआ नजर आता होगा, है ना। एक रात में दो दो चांद खिले, एक आसमान में एक खोपड़ी में दो चांद। अब किसको, इधर के जो बैठे हैं उनको यहां प्रकाश नजर आता होगा, इधर जो बैठे उनको यहां प्रकाश नजर आता होगा। माने हमारे चेहरे पर दो प्रकार के प्रकाश है। एक प्रकाश सामान्य है, सामान्य प्रकाश में आप हमारे मुख कमल को देख रहे हो, और दूसरा प्रकाश विशेष प्रकाश है। वो विशेष प्रकाश जो है उसी प्रकार का विशेष प्रकाश जब विज्ञानमय कोश में प्रकट होता है तब वहां मय की भ्रांति निर्माण होती है। और फिर यह जो विज्ञानमय कोश है जहां मय की भ्रांति निर्माण हो गई तो मैं मन के दुख के साथ तादात्म्य किया, मैं दुखी। फिर ये मैं मन के सुख के साथ तादात्म्य किया, मैं सुखी। फिर ये जो मैं है ये प्राणमय कोश के भूख के साथ तादात्म्य किया, मैं भूखा। और यही मैं जब प्राणमय कोश के प्यास के साथ तादात्म्य करता है तो मैं प्यासा। फिर यही मैं जब देह के साथ तादात्म्य करता है मैं देह, देह मोटा मैं मोटा, देह पतला मैं पतला, देह स्त्री का मैं स्त्री, देह पुरुष का मैं पुरुष। इस प्रकार से यह जो मैं है इन तीन कोशों के साथ तादात्म्य करते प्रत्येक क्षण पैदा होता है, और जहां तादात्म्य खत्म हो गया वहां वो नष्ट हो गया। इसीलिए हम तो प्रत्येक क्षण पैदा होते हैं और प्रत्येक क्षण मरते हैं, इसमें डरना काहे को। जैसे बचपन के देह के साथ तादात्म्य किया बच्चे, हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू। हर बुढ़ाओं को यही लगता है कि बचपन कितना अच्छा था। बच्चों को पूछो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो पहले इस छोटे देह के साथ तादात्म्य किया बच्चे बन गए, फिर टीनेज देह के साथ तादात्म्य बन गया तो याहू बन गए, और अब बुढ़ाऊ देह के साथ तादात्म्य हो गया तो बूढ़े बन गए। इस प्रकार से यह जो विज्ञानमय है यह व्यभिचारी है, कभी इसके साथ तादात्म्य कभी उसके साथ तादात्म्य। तो यह जो विज्ञानमय कोश है यह भी तुम नहीं हो सकते हो, क्योंकि निद्रा का ही होत से लय। जब जागृत अवस्था में हम इस देह के साथ तादात्म्य करके जगत में रहते हैं तब हमारा व्यक्तित्व अलग होता है, और निद्रा के समय यही विज्ञानमय कोश जब लय हो जाता है तो उसमें चेतना का प्रतिबिंब संभव नहीं है, और उसके अभाव में मैं प्रकट नहीं होता, और मैं जब प्रकट नहीं हुआ तो स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं, और स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं तो मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़ा नहीं। और जब मैं कुछ भी नहीं होता तब आनंदमय होता। इसको भी ध्यान से सुनना। अपने मन को नियंत्रण करने के चक्कर में पड़ने के स्थान पर इसका चिंतन करना। जब जब हमारे मन में विचार आते हैं तो उस विचार का प्रारंभ होता है कुछ तो भी बनावटी व्यक्तित्व से। जब आप पत्नी बनकर के ध्यान के लिए बैठोगे तो पतित पावन सीताराम दाढ़ी के लिए पानी मांगेंगे, और यदि आप पति बनकर के ध्यान के लिए बैठोगे तो आपको पत्नी आएगी, बड़े ध्यान करते हैं, कल कहा था कि वो दुबई में अच्छे फेयर है, मुझे जाने दो, नहीं जाने देते, ध्यान करके क्या करेंगे पता है। बाप बन करके ध्यान के लिए बैठो तो बेटा आकर के परेशान करेगा, और जब ध्यान के लिए बैठो रिमेन एज मिस्टर नोबडी,
यू कैन नॉट हैव ए सिंगल थॉट। हम अपने व्यक्तित्व को छोड़ने को तैयार नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए जितनी ये बात स्पष्ट हो जाएगी हृदय में कि जब तक हम कुछ बनते हैं तब तक के विचार नष्ट नहीं होंगे, विचार हमको नष्ट करेंगे। इस पर अगले बार यदि बैठते हो, चलते हो, उधर ध्यान देना। जब जब आपके मन में विचार आते हैं किसी को, कोई पति बनता है, कोई पत्नी बनता है, कोई सास बनता है, कोई बहू बनता है, कोई ऑफिसर बनता है, कोई सबॉर्डिनेट बनता है, और उसी को लेकर के विचार आते हैं। और जब आप कुछ बनो मत तो कोई विचार नहीं, नो थॉट्स, नो वरीज, नो मिजरीज, ऑल ब्लिस। इसीलिए यह विज्ञानमय कोश जो केवल जागृत अवस्था में प्रकट होकर के स्थूल देह के साथ तादात्म्य बन करके मय बन जाता है, यह भी तुम नहीं हो, क्योंकि तुम ये स्थूल देह के साथ तादात्म्य हो या ना हो, तुम्हारा अस्तित्व अकाट्य है। यह चेतन सत्ता ही तुम्हारा अपना स्वरूप है। निद्रानंद ही तू न भेसी, हाँ आनंद एकदेशी, बिंबभूत आत्मत्वयासी, आत्मत्वे तू परिपूर्ण। जब हमने स्थूल देह, सूक्ष्म देह और अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इन सब का त्याग कर दिया, अब आनंदमय कोश में प्रवेश कर गए, और वहां तो आनंद ही आनंद है। तो क्या वो परम ब्रह्म परमात्मा है? नहीं रे बाबा। कारण क्या है? तो आनंद एकदेशी। जब हम गहरी नींद में होते हैं तभी वह आनंद प्रकट होता है, और जैसे जागृत अवस्था में आ गए फिर वही तमाकू, वही चूना रगड़ो खाओ। इसीलिए यह जो निद्रा का आनंद है उसको आनंदमय, आनंदमय माने वह भी आनंद का विकार है। कैसी विकार है? जो अनुभव एक विशेष परिस्थिति में प्रकट होता है वह सत्य नहीं होता। देखो, मैं सुखी था। मुझे एक अम्मा ने बड़ी सुंदर कविता लिखी। बोले स्वामी जी, पहले मैं जब अकेली थी, शादी नहीं हुई थी, तब मैं ही मैं। फिर मेरी शादी हो गई, फिर तू ही तू। 15 दिन खत्म हो गए। उसके बाद फिर तू मैं। उसके बाद और 15 दिन खत्म हो गए। फिर मैं तू। फिर 1 महीना और खत्म हो गया। चूंकि मैं गुजराती हूँ तो मैं को गुजराती में हूँ कहते हैं, तो हूँ तू जो शुरू हो गया खत्म ही नहीं होता। देखो, तो यह जो पति पत्नी के सुख दुख का अनुभव है वह सापेक्षता से है। माने जिस अनुभूति में सापेक्षता की आवश्यकता होती है वह सत्य नहीं होता। निरपेक्ष सत्य किसी पर अवलंबित नहीं है। तो यह जो निद्रा का आनंद है वह केवल निद्रा काल में ही हमको मिलता है। जहां जागृत में आ गए फिर वही दुख की नदियां बहने लग गई। इसीलिए यह निद्रा आनंद भी आत्मानंद नहीं है। याहू न वे गड़ा तू, आप इससे भी भिन्न हो। देखो, इसको कहते हैं पंचकोशाचे पांगरुण विवेक हस्ताने काढ़ोन। विवेक के द्वारा हम इसका चिंतन करें, किस प्रकार से हम अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश नहीं हो सकते। जब हमने सबका त्याग कर दिया तो कुछ भी नहीं बचा। नहीं महाराज, आप अपना त्याग नहीं कर सकते। तो फिर हम कौन है? पंचकोशान्ना जानता, हाँ आत्मा जान आयता, हाँ अनुभव घेता तत्वता, बाहु न निस्संग तू होशी। पंचकोशान्ना जानता, जो इन पंचकोशों को जानने वाला है वह हाथ आत्मा जान आयता। आयता माने अनक्रिएटेड, ऑटोमेटिक।
देखो, अपने देह में बचपन से अभी तक कितने परिवर्तन आ गए, और इन सभी परिवर्तनों को प्रकाशित करने वाले हम कभी भी देह के एक भी गुण के साथ नहीं रह सकते। इसीलिए इन पंचकोशों का जो प्रकाशक है वह पंचकोशों के होने न होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ये जो बल्ब है यहाँ का, चाहे हम लोग यहाँ बैठ करके सत्संग कर रहे हो, चाहे यहाँ बैठ करके पॉलिटिकल स्पीच हो, इससे इस प्रकाश पर कोई भी प्रभाव नहीं। और यदि हम सब लोग चले भी गए, कुछ भी नहीं रहा, तो भी प्रकाश पर कुछ प्रभाव नहीं। जब यहाँ 1000 लोग आकर के बैठेंगे तो 1000 लोगों को प्रकाशित करने के लिए इस बल्ब को कोई गेयर बदल नहीं पड़ता, और जब सब चले गए तो उस बल्ब के प्रकाश को कुछ खाली खाली नहीं लगता। इसी प्रकार से अपना जो स्वरूप है उसमें चाहे जागृत के सुख दुख हो और स्वप्न के मनोराज्य हो या सुषुप्ति का अभाव हो, इनका प्रभाव जिस पर नहीं पड़ता वही साक्षी सत्ता अपना स्वरूप है। देखो भैया, साधना माने परेशान होना नहीं है, साधना माने सावध रहना। और जितने हम सावधान रहेंगे उतने हमारे जो पुरानी आदतें हैं वो छूट जाएंगी। पुरानी आदत कैसी है, जैसे हम जब यहाँ आते हैं तो अब हम अपना फॉर्मेलिटी भी पूछ लेते हैं, हाँ कैसे है स्वामी जी, आपकी दया से बाय डिफॉल्ट आज तक मैं उस महात्मा को मिला नहीं, मेरी दया कहाँ से आ गई? केवल डिफॉल्ट सेटिंग, नथिंग एल्स। इसी प्रकार से हम अपने आप को देह मानने लग गए। आज तक हमको किसी ने नहीं बताया कि तुम देह हो, फिर भी देह मानते हैं। ये देह ना तो हमारा पैदा किया है, ना तो हमारी बात मानता है। माँ बाप ने पैदा किया है और ये एक भी बात हमारी नहीं मानता, फिर भी हमने मान लिया कि हम देह है और अपने आप को हम बड़े इंटेलिजेंट कहते हैं। देखो संतो, इस पर जितना सूक्ष्मता से चिंतन होगा उतना आप जगत से अपने आप उपरत हो जाओगे। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, धर्मते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। यदि हम धर्म का जीवन जी रहे हैं तो जगत के प्रति वैराग्य का प्राकट्य स्वाभाविक है। और यदि हम ये कल्पना करते हैं हम तो बड़े गुड़ी गुड़ी हैं, हम बीड़ी नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, वी डोंट हैव स्मॉल वाइसेस, ओनली मेजर, और इसीलिए हम गुड़ी गुड़ी, उससे कुछ नहीं होगा। महत्व की बात यह है कि यदि हम धर्म का जीवन जी रहे हैं तो जगत के प्रति वैराग्य होना अवश्यम भावी है। और जब जगत के प्रति वैराग्य प्रकट होगा तब जाकर के तत्व चिंतन में निष्ठा और निश्चय दोनों आते हैं। इसलिए यहां बताते हैं, पंचकोशान्ना जानता आत्मा जान आयता, हाँ अनुभव घेता तत्वता निस्संग होशी तू। और जिस दिन ये बात आपको स्पष्ट रूप से अनुभूत होती है, कैसे? एक दिन की बात है, मैं कहीं फंस गया था तो पैसे की जरूरत थी, मेरे हाथ पे घड़ी थी, तो मैंने एक घड़ी किसी को दे दी। मैंने भाई घड़ी रख ले, मुझे 100-200 दे दे, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। तो उसने ले ली घड़ी, मुझे 200 रुपये दे दिए। अब मेरे हाथ में घड़ी है नहीं, तो हमको मिलने वाले स्वामी जी घड़ी क्या है? मैंने पता नहीं कहाँ चले गई है। मैं क्यों बताऊँ कि मैंने बेच दी, पता नहीं कहीं भूल गया हूँ। तो बोले स्वामी जी मैंने आपकी घड़ी अमुक अमुक आदमी के हाथ में देखी,
और जब वो खोल करके किसी को दिखा रहा था तो वो नीचे गिर गई, और नीचे गिरने के बाद उधर से रिक्शा आई और रिक्शा उसके ऊपर से चली गई और वो घड़ी टूट गई। मैं वहां एकदम वैराग्यवान, देखो जगत के सब वस्तु नश्वर है। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि 200 रुपए मिल चुके थे। यदि 200 रुपए नहीं मिलते तो घड़ी के ऊपर से रिक्शा का चक्का गया और मेरे हृदय से खून निकला, हो जाता है ना। इसी प्रकार से जब हमने अपने जीवन को ऐसा जिया है कि अपने जीवन के जीने का प्रभाव देहात्म बुद्धि और जीवात्म बुद्धि इनका यदि तिरस्कार होने लगा तो हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। तो पूरा जीवन बाया हाथ क्यों लगाया, दाहिना हाथ क्यों लगाया। आज एकादशी है, कल द्वादशी है और कल पंचदशी है, उसी में लगे रहेंगे पूरा जीवन। भगवान शंकराचार्य दक्षिण के थे, यदि वो उत्तर के होते तो क्या कहते? अस्पष्ट अस्पष्ट कहते। उत्तर प्रदेश में स्पष्ट को अस्पष्ट कहते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्म शतेन भज गोविंदम भज गोविंदम। चाहे आप कुछ भी करो, गंगा जी को जाओ, सागर को जाओ, दान धर्म करो, ये सब टाइम पास, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन, दो प्रकार के लोग इस जगत में होते हैं। एक दान धर्म करने वाले जिनको धर्मात्मा कहते हैं, और दूसरे हमारे जैसे बाबा जी। आपके सामने दो व्यक्ति आ गए, एक दान धर्म करने वाला और एक बाबा जी विरक्त पुरुष। दोनों में से हमारे मन में आदर किसके प्रति होता है? विरक्त पुरुष के प्रति। ध्यान से सुनना, जब हम किसी को कुछ दान करते हैं ना, तो पैसे के प्रति महात्म्य अभी मन में बना हुआ है। जब हम त्याग करते हैं तो इस जगत के प्रति जो महात्म्य बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए जितनी हमारी समझ बढ़ेगी उतना हम इन पंचकोशों का प्रकाशक हो करके इनसे दूर चले जाते हैं। और पाहुन निसंग होशीषु, फिर यहां निसंगता कैसी है? फिर भगवान शंकराचार्य योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। देखो अपना मन कहाँ है? यस्य चित्त ब्रह्मणि रमति, जिसका मन प्रभु में लीन हो गया है, उसके लिए जागरण स्वप्न सुषुप्ति पाप पुण्य धर्म अधर्म अपना पराया ये सब हमेशा के लिए खल्लास। इसीलिए जो सबके परे चले गया है उसको इस जगत में कुछ प्रूव नहीं करना है। ध्यान से सुनना, हम आपको एक टेक्निक बताते हैं आध्यात्मिक साधना की। वी डोंट हैव टू प्रूव anything to anybody in this world. We don't have to justify anything to anybody in this world. हमारा पूरा जीवन इसी परेशानी में लगा हुआ है। We want to prove to others that I am a good person. Why? I want to prove to others that I am a very charitable person. Who cares? Therefore, live your own being. Don't struggle. जितनी आपके जीवन में सहजता आ जाएगी ना, भगवान रमण महर्षि कहते हैं आज्य धारया स्रोतसा समम। जैसे घी की धारा होती है उसमें कहीं खंड नहीं होता, या जैसे गंगा जी की धारा बहती है उसमें कहीं प्रयत्न नहीं होता। प्रयत्न और अखंड जीवन के धारा को कहते हैं परमात्मा का प्राकट्य।
इसलिए इन सब से निसंग हो करके इस जगत में ऐसा रहे कि अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट होने का मौका मिले। सब साधना यही है। भगवान के दर्शन के चक्कर में मत पड़ना। जिन्होंने भगवान के दर्शन किए उनका कुछ भला नहीं हुआ। अपने माध्यम से भगवान को प्रकट होने दो। वो बिचारा है, अपाणी पादो हम चिंते शक्ति, उसको हाथ नहीं, पैर नहीं, मुंह नहीं, मन नहीं, कुछ भी नहीं, और वो भटक रहा है। कोई तो जगह मिले, लेकिन जिस भी हाथ में गया वो हाथ बिजी है स्वार्थ के लिए, जिस भी वाणी में गया वो वाणी बिजी अपना ही गुणगान गाने के लिए, जिस बुद्धि में वो गया वहां राग द्वेष के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, जिस पेट में वो गया वहां पूरा का पूरा दुनिया का कचरा भरा हुआ है। और वो कहता है बेचारा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाच्युता। कहीं भी ऐसी जगह नहीं कि कोई फ्री है। Let him express through us। और परमात्मा का हमारे माध्यम से प्राकट्य तब होगा जब हम हट जाएंगे। देखो अपने लखनऊ को यूपी के लोग नखलऊ कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं नखलऊ। जैसे कानपुर के लोग कहेंगे कि हमने कहा था कि जो हमारे यूपी की बात है, तो एक कानपुरी आया, बोले स्वामी जी आप कहाँ के हो? मैंने कहा कानपुर का। अरे आप भी कानहीपुर के हो? कानपुर के ही हो नहीं, कानहीपुर के। पता नहीं कैसा शब्द वहां पैदा हुआ है। तो जहां हम इस जगत में रहते हैं, किसी ना किसी के साथ तादाद में अगर के फंसे हुए, लेट अस गेट आउट ऑफ इट। निसंग तू होशी, यही साधना है। अच्छा, पंचकोशांता अनुभव आत्मा जानतो न दिशे ठाव, पारे तयाता अनुभव स्वयं एवं नाही होय कैसा। देखिए जब ये पंचकोशों का त्याग कर दिया तो कुछ भी नहीं बचता ना। अब ये प्रश्न उठा करके उसका उत्तर दे रहे हैं। ये कहानी मैंने कहीं पढ़ी, याद नहीं मुझे, बड़ी सुंदर कहानी। एक बार एक स्कूल में एक टीचर ने बताना शुरू कर दिया कि एक बीच में एक फ्रॉक था और उस फ्रॉक को खाने के लिए एक सांप आया। पीले कलर का सांप आकर के फ्रॉक को खाने लग गया, लेकिन फ्रॉक मोटा था तो उसके आधा चला गया और फिर अब वो निगल भी नहीं सकता और उगल भी नहीं सकता। अब वो बेचारा दोनों परेशान। उसके पश्चात उधर से दूसरा लाल कलर का सांप आया, मोटा वाला, और उसने आकर के ये फ्रॉक को भी खा लिया, सांप को भी खा लिया। फिर वहां केवल एक सांप बचा। समझ में आया? एक लड़के ने कहा, गुरुजी मुझे भी कुछ बताना है। क्या? मैंने भी एक बार पीला और लाल सांप देखा। आपके ही सांप और फ्रॉक के जैसा एक पीला सांप आया, उसने फ्रॉक को खाया, वो थक गया, आधे में रुक गया। फिर उधर से लाल कलर का सांप आया, एग्जैक्टली उसी साइज का, वो भी आधा खा करके रुक गया, थक गया। तब तक के पहले सांप की रेस्ट हो गई थी। फिर इसने खाया, फिर वो थक गया, फिर रुक गया, फिर इसकी रेस्ट पूरी हो गई, फिर इसने खाया, फिर वो रुक गया। इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे को खाया, वहां कुछ बचा ही नहीं। अरे भैया, जब पंचकोशों का निराकरण कर दिया तो भी उनका प्रकाशक इसका कभी अभाव नहीं होता। हमारे ज्ञान में सबसे बड़ी अड़चन मालूम है क्या है? सबसे बड़ी अड़चन है कि हम अपने स्वरूप को अपने से अन्य के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। हम अपने स्वरूप को अपने से अन्य के रूप में नहीं ग्रहण कर पाएंगे, और यही सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए जब पंचकोश का त्याग कर दिया, कुछ बचा नहीं। कुछ बचाने माने अपने से अन्य कुछ बचा नहीं। एक बार एक गुरुजी थे,
उन्होंने सोचा कि अब मेरा जाने का समय आ गया तो किसी को अपने गद्दी पर बैठा दूं, क्योंकि पब्लिक नॉर्मली गद्दी पर सोती है, महात्माओं को बैठाना पड़ता है तो वो भी सो जाते हैं। तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को कहा कि देखो भैया, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा और तुम में जो पास हो जाएगा वो गद्दी पर बैठेगा। दोनों स्टूडेंट, विद्यार्थी, शिष्य तैयार हो गए। उनको दोनों को 2 माचिस दी। ऐसी जगह जाकर के माचिस की तीलियों को जला के आ जाओ, 24 घंटे का टाइम है, कि जिस समय आपको कोई नहीं देख रहा। बोले ठीक है। जो स्ट्रीट स्मार्ट था वो जाकर के 15 मिनट में आया, गुरुजी हमने कर लिया। बोले ठीक है, अभी दूसरे को जब तक नहीं आता तब तक के निर्णय कैसा दे। 24 घंटे के बाद दूसरा विद्यार्थी आया, माचिस ज्यों की त्यों, एक भी तीली नहीं जली। बोले क्या हुआ? बोले मैं तो एक भी तीली नहीं जला पाया। तो पहला लड़का, हाँ मुझे मालूम था ये यूजलेस है, आई बिकम द गुरु ना। तो गुरु जी ने कहा कि क्यों, तुमको कोई जगह नहीं मिली क्या? देखो इसको तो तुरंत जाके आधे घंटे में आ गया है, तुमको कोई जगह नहीं मिली जहां कोई नहीं देख रहा था। गुरु जी मैंने बहुत ट्राई किया, क्योंकि जहां भी मैं जाता था वहां मैं तो था ही ना। देखो इस जगत में अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं आ सकता। यही बात यहां कहते हैं कि पारे तयाता अनुभव स्वयं एवं नाही होए कैसा। किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं आता और वही अपना सत्य है, वही अपना स्वरूप है। देखो यह जो देह है नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहा है। जो देह बचपन में था, बचपन में हम कहते थे चब्बी चब्बी, स्वीटी स्वीटी, एवरीबडी इज टू लिफ्ट अस, किस अस, हग अस, ओ डार्लिंग स्वीट। अब कोई हमारी तरफ देखता है तो न्यूज़पेपर खोल करके पढ़ने को लग जाता है। हमको लगता है कि लोग हमारी तरफ देख करके ऐसा क्यों करते हैं? पहले तो सब मेरे से प्यार करते थे, अब क्यों नहीं करते? अरे महात्मा जी, पहले आप सुंदर थे, अब आप भयानक हो। देखो जितनी ये बात सूक्ष्मता से अंतःकरण में प्रकट हो जाएगी, यह अपने ज्ञान का 2 मिनट में खत्म करूंगा, घबराना मत। मुझे मालूम है अभी यहां कसरत होने वाली है, इसीलिए मुझे यहां घड़ी भी दी। खबरदार यदि 1 मिनट भी ज्यादा बोले तो यह जो अभाव है, जिसका अभाव का अनुभव हो सकता है वो मैं नहीं, जिसके अभाव का अनुभव हो ही नहीं सकता वही अपना सत्य है। इसीलिए ये कल्पना करना कि पंचकोश का त्याग करने के बाद कुछ बचेगा ही नहीं, तो यही गलत है। तो अपने अनुभव का जो आदर नहीं करता वो क्या सीखेगा इस दुनिया में? इसीलिए सबसे बड़ा गुरु यदि कोई है तो अपना प्रत्येक अनुभव। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से नहीं सीखता वो जगत में भगवान से भी कुछ नहीं सीख पाएगा। तो यही अपने अनुभव का चिंतन करना। यह देह के विकार आते गए जाते गए, भूख प्यास आती जाती है, लेकिन हम ज्यों के त्यों हैं। यह अखंड, अकाट्य और आदि अंत रहित तत्व ही अपना असली स्वरूप है, बाकी का केवल बहुरूपिया रूप है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।